नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने सिंप्लीफिकेशन की ओनली एक क्लास कंप्लीट की है। उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन के बारे में क्या क्या सिंप्लीफिकेशन होता है, कैसे काम करता है, कैसे सवाल लगते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की थी। सारी एकदम बेसिक बातें सीखी थी। जोड़ कैसे काम करता है, भाग कैसे काम करता है, यानी बोर्ड मास पूरे तरीके से कैसे काम करता है, हमने इस पे चर्चा की हुई थी। बात क्लियर है, सारी बातें समझ में आ गई। जिन्होंने अब तक की क्लास नहीं देखी हुई है उसको जा करके देख लेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे चैनल पे, वहाँ पर नहीं तो उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक। जीरो टू हीरो नाम बैच करके रखा है, सिंप्लीफिकेशन क्लास 1 बेसिक क्लास 1 रखा है। आज की सिंप्लीफिकेशन बेसिक क्लास 2 है। ठीक है, आज हम लगभग इस क्लास में 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, ये जो मतलब कि आज जो 25 क्वेश्चन करेंगे ये सिंप्लीफिकेशन का मिक्सचर रहेगा। इसमें बार के भी क्वेश्चन रहेंगे, दशमलव के नहीं रहेंगे बस। ठीक है, बार मेज्ड बैनाकुलम भी रहेगा इसमें। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, आज की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम कल से जो है हमारा किरण, जो अपनी किरण पब्लिकेशन की बुक है मैथ के लिए स्पेशल एसएससी का ब्रह्मास्त्र जानी जाती है, उसके बारे में हमें एक क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं ऑलरेडी, देखो हम लेटेस्ट पैटर्न पे करेंगे, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना करने का मतलब है, अगर आप जितनी बातें मैं सिखा दे रहा हूँ, अगर आप इतनी बातें सीख लो, अगर पुराने क्वेश्चंस भी आते हैं ना तब भी तुम कर जाओगे। क्योंकि पुराने क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है जितने अब थोड़ा सा देखो कंपटीशन बढ़ रहा, तो जैसी बात है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा ईजी टू मॉडरेट बना रहा। मॉडरेट, अब ईजी टू मॉडरेट कहने के बजाय हम कहते हैं कि मॉडरेट टू टफ की ओर बढ़ रहे हैं चीज़ें, और धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा फिर लो चला जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बात समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो हम पता ही तुम्हें पूरा हम किस पे सिंप्लीफिकेशन अगर आपको पढ़ना है तो किस पे पढ़ते हैं हम, बोर्ड मास से। किससे पढ़ते हैं, बोर्ड मास से। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, बताए थे ना कि जो ऑफ को मतलब गुणा होता है जो कि डिवाइड से पहले होता है। ठीक है, डी फॉर डिवाइड हो गया, एम फॉर मल्टीप्लाई हो गया, और ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन हो गया। बात समझ, इतनी बातें। इसके पहले एक और लगता है जिसको बोलते हैं बी, या बेरी बदमाश कह सकते हैं इस तरीके से, बेरी बी बैनाकुलम। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेखीय कोष्ठक या रेखीय ब्रैकेट बोलते हैं। समझ गए ना, ये बिल्कुल जिसे आपका माइनस का सिंबल नहीं होता, बार से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। सारी बातें एक क्लास प्रॉपर, हर एक टाइप की सिंप्लीफिकेशन में जितने टाइप के सवाल हो सकते हैं सारे लेकर के हाजिर हुए हैं आज की क्लास में। पूरा बढ़िया से सीखते हुए चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे ताकि जो बच्चे बिगिनर हैं, नए हैं, उनको भी सारी बातें समझ में आए। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ, कल को देखो मैं क्वेश्चन इसलिए ऐड करूँगा क्योंकि ये सवाल में आता है। ये सवाल बेशक तुम्हें आता होगा, ठीक है, लेकिन जो कल की क्लास है उसको थोड़ा सा अटैच करके सब चलते हैं। अभी आपका जैसे पहला क्वेश्चन है 26 + 42 - 37 - 60/15। अब बराबर देखना है क्या है। देखो ध्यान से कैसे है, सिंपल। पहचान तो कल वाली क्लास में ही बताए थे। अब देखो, जो क्लास कल नहीं देखेगा प्रॉब्लम इसलिए हो जाएगी कि पहचान कैसे बोलना है, सवाल की पहचान कैसे करनी है, उनके लिए दिक्कत में हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या देखोगे, सवाल की पहचान। आपके सामने कोई क्वेश्चन है उसकी पहचान करनी, चाहे परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, CISI कुछ भी हो। ठीक है, हाँ, तो ये भी आपको पहचान करनी है। सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, एक से ज़्यादा निशान है, ब्रैकेट है। जब एक से ज़्यादा निशान है तुरंत बोल देंगे कि सवाल बोर्ड मास का है। किसका है, बोर्ड मास का। जैसे ही बोल दिए कि बोर्ड मास का सवाल है, वैसे हम बोर्ड मास के नियम को तुरंत फॉलो करने लगेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, बैनाकुलम मतलब देखिए कोष्ठक क्या है, नहीं है। फिर उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर है ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसके नाम का सॉल्व होगा तो 42 में 37 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। अरे भाई 37 5 42 नहीं तो 7 5 12। ठीक है, तो 42 में 7 घटाओगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब इतनी बातें छोटी छोटी घटाना तो आपको आना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हो आप, SSC की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इतनी बातें आनी चाहिए। अब यहाँ प्लस, देखो मैं क्वेश्चन हल कैसे करता हूँ। एक बार क्वेश्चन लिखूंगा, पूरा इसे कर दूंगा, सोल्यूशन कम लिखूंगा। कल की क्लास में मैं एक बातें हल कर रहा था, हर क्लास में हम बेटर करते जाएंगे। हो गया, यहाँ हो गया 26 + 5 - 60। अब देखो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भाग हो गया। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले प्लस करते हैं, पहले माइनस करते हैं, पहले भाग करते हैं। पहले भाग कर देंगे, तो इसको भाग करोगे 60 को, तो 15 चौका 60, यहाँ कितना आएगा 60। बात समझ गए, क्लियर। यहाँ -60, यहाँ +5। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई यानी गुणा है नहीं। ठीक है,
अब एडिशन है, एडिशन मतलब जोड़, पहले जोड़ करेंगे फिर बाद में घटाएंगे। तो पहले जोड़ो, 26 में से 5 जोड़ोगे कितना आएगा 31 और -4 कर देना है। तो जैसे -4 करो कितना आएगा 27 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ गए, क्लियर हो गई बात। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ कैसे, पहले ब्रैकेट सॉल्व किए 5 आया, 42 में 37 घटाओगे 5 आएगा, फिर पहले भाग करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार, कुछ भी काम करना है नियम के अनुसार काम करेंगे हो जाएगा। 60 में 50 भाग करेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पहले जोड़ेंगे 26 5 31 माइनस कर देंगे 4, उत्तर आपका हो जाएगा 27। समझ गए, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी जैसा है आपका, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ कुछ बातें मैंने ऐड कर रखी है। ये क्वेश्चन कहीं प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं है, बट ये क्वेश्चन बना रखे हैं, ये क्वेश्चन खुद बनाए हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बातें चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं, तो थोड़ा सा मामला हो जाए बढ़िया। चलो अब जैसे है ये 45 माइनस 32 माइनस 26 मान लो प्लस 135 भागे 15 और 3। अब देखना ध्यान से, अब सिंपल पूछ रहा कि इक्वल में क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन लिखना है आपको, पूरा हर बात को लिखते नहीं जाना है, ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करें पहचान, सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करनी, क्या बताओगे, एक से ज़्यादा निशान है मतलब किस एक ही क्वेश्चन किसका है, बोर्ड मास का सवाल है, समझ गए। ये हो गया। चलो अब सबसे पहले वर्नाकुलम रेखी ब्रैकेट है, नहीं ये छोड़ देंगे, ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 45 में से 32 घटाओगे कितना आएगा, 45 में से 32 घटाओगे कितना आएगा, तो सीधी बात है इसको घटाओगे तो सीधा आएगा 12। क्योंकि आप कैसे जान जाते हो कि जल्दी, सिंपल देखो 32 ये 45 है ना, 40 पकड़ो 5 छोड़ दो, 40 में 32 घटाओगे 8 बचेगा, ठीक है, और 3 क्योंकि 32 है 5 छोड़े थे ना, कितना आएगा 8 सॉरी आपका 12 नहीं 13 आएगा क्योंकि 8 5 13 है ना, ठीक है। 40 में से अब देखो ये 32 है, छोटी संख्या पकड़नी होती है, 32 है, 32 में 8 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, 5 उधर छोड़ रखे हो तो 45, तो 8 5 13 13 बचेगा, ठीक, क्लियर हुई बात, ये बताइए, ठीक। अब मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब उसके बाद क्या सॉल्व होता है, डिवाइड या ऑफ, तो पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, तो 15 तियाँ 45, यहाँ भाग में क्या आपका आएगा 45। अब ये 13 माइनस 26 प्लस 135 भाग 45, ये इतना पूरा सॉल्व हो गया, कितना आ गया 45। अब पहले भाग कर लेंगे, क्या कर लेंगे 45 तियाँ 135, 45 तियाँ 135 होता है, गुणा करा के देख लेना, देखो 5 तियाँ 15 हासिल 1 5 4 तियाँ 12 1 13, ठीक है। अब देखो कैसे आप जान जाते हैं कि जल्दी कैसे समझ जाते हैं, हम इकाई का अंक नहीं पकड़ते, इकाई के अंक से चेक कर लेते हैं कि भाग होगा कि नहीं। अब कोई संख्या 5 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, तो इकाई जो 5 की संख्या, जो 5वीं संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो, अगर जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं उसका भी इकाई के अंक में 5 और 0 हो तो वो संख्या जो दी हुई संख्या उससे भाग हो जाएगी। ये डिविजिबिलिटी रूल है, इसको हम फिर एक आध दिन किसी क्लास में करा देंगे, इसी बीच में क्लास करवा देंगे डिविजिबिलिटी रूल वाला, तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें। हम पकड़ते हैं दहाई वाला, 4 है, अब ये चेक करते हैं कितनी बार भाग जाएगा, ये एक अंक इधर छोड़ो एक अंक इधर छोड़ो, ये है आपका 40, ये है आपका 130 मान लेंगे इसको, तो 4 3 12 लगभग करीब में मतलब 3 बार चला जाएगा, तो मैंने 45 से 135 काट दिया डायरेक्ट, मैंने चेक कर लिया डायरेक्ट, ऐसे करते हैं। अब 13 माइनस 26 प्लस 3 हो गया, तो पहले जोड़ोगे या पहले घटाओगे, पहले जोड़ेंगे। अब देखो ध्यान से ढेर लोग क्या करेंगे पता है, जैसे यहाँ पर है, मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, ऐसे पूरा सॉल्व हो गया है। अब जैसे आपका हुआ, ढेर लोग क्या करेंगे 26 ये प्लस में है ना, सीधा 26 प्लस 3 करके 29 करके 13 घटाएंगे, गलत बात, ये 26 माइनस में है प्लस में नहीं है, तो प्लस 13 है और प्लस 3 है, तो 13 में प्लस 3 होगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 आएगा। अब माइनस 26 होगा आपका, तो अब देखो 26 में 6 घटाओ 20, 20 में 10 घटाओ 10, अब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही थी इसलिए इसका उत्तर हमेशा किस में आएगा -10 इसका हो जाएगा। बात समझ गए, इसका उत्तर -10 होगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी कम टाइम में आसान में पूरा आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। चलो आपकी बातें सारी क्लियर हो रही हैं, प्रयास यही करते हैं कि हर बात आपको पूरी तरीके से समझ में आए, ठीक है, और अच्छा है आप लोग को समझ में आ रही सारी बातें, मामला ठीक है।
अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है 38 माइनस 20 करली ब्रैकेट 16 माइनस 15 माइनस 16 भाग 3 ब्रैकेट, सॉरी इसको थोड़ा सा याद देख लेना, इसको करली ब्रैकेट ऐसे बनाओ बढ़िया सा, ठीक। चलो ये आपका अब बढ़िया वाला सवाल आ रहा है। ये सवाल अब सीधे पेपर के सवाल हैं, सीधे पेपर में सवाल आपके ऐसे ही सवाल बनते हैं। देखो ना ध्यान से, अब सबसे पहले पहचान वही हर बात की तरह बोर्ड मास का सवाल है, ठीक है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या देखेंगे, वेनाकुलम, बी फॉर वेनाकुलम मतलब रेखीकृत। तुम्हें देखो तुम्हें आपको क्योंकि आप बोर्ड मास पढ़ लियो तो आपको देखते मान समझ आएगा कि बोर्ड मास का सवाल है। एक से ज़्यादा सिंबल मतलब बोर्ड मास का सवाल, सीधी बात। अब पहले नंबर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में देखो बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला है, फिर छोटा है। तो हमेशा ब्रैकेट जब टूटता है तो बाहर से नहीं टूटता, हमेशा अंदर से टूटता है। कैसे टूटता है, टूटना है तो वही है चक्रव्यूह, अगर तोड़ना है तो अंदर से टूटेगा, बाहर से नहीं टूटेगा। बाहर से अब एक बार एंट्री हो जाएगी ना तो आप अब निकल नहीं पाओगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार है। तो सबसे पहले छोटा देखेंगे। अब ब्रैकेट आपका क्या है, बिल्कुल ये आपका है, ये आपका इतनी दूर में आपका क्या है, इतनी दूर में अगर बात करो इतनी दूर में आपका छोटा ब्रैकेट है। अब हम देखेंगे छोटा ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगेगा, यानी बोर्ड मास के अंदर बोर्ड मास एक तरीके से कहें तो इसमें है। अब इसमें बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले भाग करोगे, सबसे पहले क्या करोगे भाग, तो भाग करो 2 से काटोगे 6 को तो कितना आएगा 3। अब गुणा में क्या आएगा 3, तो 3 त्रिक का 9। अब 15 में 9 घटाओगे तो 9 6 15, इस पूरे के नाम का आपका आया कितना 9 6 15, 6 आया। 6 को मैंने भाग किया बोर्ड मास के नियम अनुसार, पहले 6 को 2 से भाग किया, कितना आया 3, 3 गुणे में था 3 त्रिक का 9 हुआ, 15 में से 9 घटाए 6 बचा। इतना पूरा सॉल्व किए 6 आया, इतने। अब देखो अब छोटा ब्रैकेट गायब हो गया, अब बचा 16 माइनस 6। अब ये मझला ब्रैकेट टूटेगा तो 16 में 6 घटाओगे कितना आएगा, इसके नाम का पूरा आएगा यहाँ पर माइनस में 10। अब मझला भी आपका सॉल्व हो गया। अब बड़ा वाला टूटेगा तो 10 में से 20 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, इसके नाम का आपका आएगा 10 और ये माइनस लग जाएगा यहाँ। तो 38 में से 10 घटाओगे कितना आएगा 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे ना। पेपर में सवाल ऐसे हल करने हैं, ऐसे पूरे सवाल लिखने नहीं है। एक बार सवाल अगर करना है, इसे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपको ऑनलाइन स्क्रीन रहती है तो वहाँ पर आपको ऐसे ही समझ करके करना। ऐसे पेपर पे कुछ कुछ लिखते रहो, ऐसे लगा दो, इतना आया थी, इतना आया थी, इतना आया, इस तरीके पूरा कैलकुलेशन लिखोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा कम से कम 5 सेकंड का सवाल है अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है। लिखनी नहीं होती, मेजर बातें लिखनी होती है बस। चलो आपका सवाल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आगे। इसी जैसा सवाल है, थोड़ा सा बदलाव हो सकता है उसमें। 42 माइनस 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट 15 माइनस करली ब्रैकेट, अब यहाँ पर माइनस 16 माइनस यहाँ दिया 15 माइनस 8 भाग 2 गुणा 2। ये पूछ रहा कि आगे क्या आएगा, इसको सरलीकरण कीजिए। देखो सीधी बात, बोर्ड मास का सवाल है, ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट एक साथ आए हुए हैं, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट सारे के सारे हैं। पता है सबसे पहले अंदर से टूटेगा, पहले नंबर जहाँ पर आपका छोटा ब्रैकेट है वहाँ सॉल्व करेंगे। इधर देखोगे, ठीक है। अब इसमें माइनस है, भाग है, गुणा है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करते हो भाग करते हैं। तो पहले भाग करेंगे, 2 से भाग करोगे 8 को, कितना आएगा 2 चौक 8, और 2 का गुणा किसके होगा इस 4 के साथ। अब देखो माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग सॉल्व हो गया, तो पहले गुणा करोगे 4 दूनी 8, फिर 8 आ जाएगा। अब 15 में से 8 जब जाएगा, 15 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा, इस पूरे को सॉल्व किया कितना है 7। क्लियर। अब ये -16 और -7, तो -16 माइनस माइनस चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो -16 और -7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, इस पूरे के हिसाब से आएगा -23 आएगा। क्या आएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे ना, तो 7 13 23 आ जाएगा। माइनस में 23 यहाँ पर आएगा और बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब 15 में से ये मतलब भी सॉल्व हो गया, छोटा भी सॉल्व हो गया। अब 15 में 23 जुड़ेगा, घटेगा नहीं, माइनस। अब देखो इसको किए तो -16 -7 जुड़ करके -23 हुआ, बाहर भी माइनस, बाहर वाले के माइनस की वजह से प्लस हो गया 23। अब 15 में से 23 जोड़ोगे तो कितना आएगा 38 आएगा, तो प्लस में इसको सॉल्व किया तो कितना आया
38 आएगा। कितना आएगा? 38, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस रहेगा 38। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्लस 38 माइनस 10 और क्या है 42। तो पहले घटाएंगे या पहले जोड़ेंगे? तो बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले जोड़ेंगे। तो 42 में से 38 जोड़ोगे, देखो 42 में से 2 इधर ले लो, 40 हो गया, 40 40 80, कितना हो गया? ये दोनों जुड़ गया 80, और माइनस 10 कर दोगे, कितना आएगा इसका उत्तर? 70। ठीक है, तो इसका फाइनली उत्तर कितना होगा? 70। इस तरीके से सवाल आपको पेपर में सवाल करने हैं। कितना देर लगा? मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, मैं समझा रहा हूँ तब। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। चीज़ें 4 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। चलो फटाफट करते हैं जल्दी से। देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपका बात बेशक हो सकती है। अगर पूरे क्वेश्चन हुए उसे प्रयास करेंगे कि हो जाए, ठीक है। अगर नहीं भी होते तो अगली क्लास में इसको हम कर लेंगे, लेकिन सवाल सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर ये सब सीख रखोगे ना तो तुम्हें पता है फिर दिक्कत, जो प्रीवियस ईयर करवाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। 10वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है 10 माइनस 8 माइनस 6, सॉरी 1 मिनट, 8 माइनस 6 करली ब्रैकेट है, 6 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3, इस पे है आपका वर्नाकुलम मार्क, इसको भी मिटा देते हैं ऐसे। ठीक, अब देखो फिर आ गया। अब इसमें कुछ नई बातें हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने छोटा बना रखा है। इसको कैसे करना है देखो ध्यान से। अब सबसे पहले पहचान वही बोर्ड मास का सवाल है, एक से ज़्यादा सिंबल है, एक से ज़्यादा ब्रैकेट है, तो बोर्ड मास का सवाल है। अब इसमें देखो सबसे पहले बड़ा है, फिर मझला है, फिर छोटा है। अब छोटे के अंदर भी आपका अब आ गया वर्नाकुलम, इसी को कहते हैं वर्नाकुलम रेखी ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ढेर लोग गलती करते हैं, यहीं पर। कहाँ पर गलती करते हैं? यहीं पर। ये जो आगे अधिकतर करके क्वेश्चन में माइनस लगा के देता है, सब लोग ये माइनस जो है ना इसका माइनस समझ लेते हैं, किसका? 5 का, और इसको -5 -3 जोड़ करके -8 कर देते हैं। यही गलती हो जाती है। जब भी यहाँ पर प्लस हो तो कोई बात ही नहीं, मतलब कि जो आगे सिंबल लगा है प्लस है तो कोई बात ही नहीं, प्लस में रहेगा। माइनस अगर है तो ये -5 का माइनस नहीं है, ये पूरे का माइनस है, क्योंकि पूरे पे, इस पे पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले वर्नाकुलम सॉल्व करेंगे। तो 5, ये माइनस इसका नहीं है, ये अलग है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, अब आया -2, अब ये जो 2 लगा है इस पे लग जाएगा 2 पे, तो 7 में से 2 जाएगा, माइनस घटाओगे कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5 आएगा। अब 6 में से 5 जाएगा, 1 आएगा। 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा। और 10 में से, क्योंकि देखो ये 8 में गया 7, अब माइनस है तो घट जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा 3। तो ये आपका सवाल इस तरीके से करना है। देखो सवाल कितना जल्दी हो गया ना। ठीक है, अब देखो अब ढेर लोग क्या कहेंगे कि भैया आप तो स्पीड पकड़ रहे हो, तो क्यों ना पकड़ें भाई। अब हर बातें बेसिक समझा दी है भाई, कि स्पीड पकड़ेंगे तभी तो क्वेश्चन हो जाएगा जल्दी। अब देखो छठा क्वेश्चन है 8 माइनस 7, 8 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस 3 करली ब्रैकेट 3 माइनस 4 प्लस नहीं है, माइनस है 7 माइनस 3 प्लस 4, इस पूरे पे है आपका रेखी ब्रैकेट। देखो ध्यान से, वही बोर्ड मास का सवाल है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बार कोष्टक भी। अब मैंने कहा ना कि ये जो माइनस है इसका नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो पहले अब इसके अंदर भी बोर्ड मास लगेगा, पहले जोड़ोगे पहले घटाओगे? तो पहले जोड़ेंगे, तो +7 और +4 जुड़ेगा, तो 7 4 11 होगा। 11 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8। अब 4 में से 8 गया, -4, तो -4 और बाहर -4 माइनस है तो क्या हो जाएगा? +4, 4 3, अब प्लस 3 है और ये +4 है, तो 4 3 7 हो जाएगा। अब 7 होगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, मैंने ये गलती तो नहीं की, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जुड़ेगा 7। अब यहाँ पर कोई, क्योंकि ये ब्रैकेट हटेगा तो सीधे जब बीच में निशान कुछ ना हो तो वहाँ क्या मान लेते हैं? गुणा का निशान मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गुणा का। तो 4 3 7 और 7 3 कितना आ जाएगा? 21। इस पूरे को सॉल्व किया कितना है? 21। अब 7 में 21 जोड़ो, 7 में 21 जोड़ोगे प्लस है ना, तो ये ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 21 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 28 आएगा। आगे लगा है माइनस और आगे है 8। ठीक है, तो 28 में से 8 घटाओगे, यानी 8 में से 28 घटेगा तो माइनस, उत्तर इसका कितना आएगा? 20 आएगा।
क्या आएगा, माइनस उत्तर 20 आएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें आपको सिखा दी। 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चलो देखो, हर एक बात को, हर एक सवाल को प्रॉपरली एक एक ही अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि अगर बेसिक क्लास सीख गए तो आपको ये बोर्ड मार्क्स यही काम नहीं आएगा, बहुत जगह काम आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 7 6 कितने क्वेश्चन हो गए थे, 6 क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं मैं 7वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या है, ये है आपका 11 माइनस 12 प्लस बड़ा ब्रैकेट 7 जमा 3 माइनस 4 9 माइनस 3 माइनस 2 पूरे पे वर्नाकुलम ब्रैकेट, ठीक, ये आया। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, बोर्ड मास का सवाल है, पहले यहाँ सॉल्व करोगे। मैंने कहा कि यहाँ पर अधिकतर माइनस देगा, लेकिन इसको अलग सॉल्व करना है। ये माइनस पूरे का है, एक का नहीं है, 9 का नहीं है, पूरे का है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले सबके सब माइनस है, तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों माइनस है तो पहले माइनस माइनस वाले जुड़ करके तब प्लस में वाले में भाग माइनस होंगे। तो 3 2 5 5 आएगा, माइनस 5 आएगा। अब 9 में से माइनस जब 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। अब देखो यहाँ पर कितना आया, -4, ये +4 घट के क्या हो जाएगा, इस पूरा सॉल्व होकर क्या आया, 0। अब खत्म हो गया। अब यहाँ शुरू करेंगे डायरेक्ट, 3 ब्रैकेट खोलेगा, प्लस है 3 7 3 10 आएगा, ठीक है। अब प्लस में ब्रैकेट खुलेगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर आएगा +11 -12 +10, तो 11 में पहले 10 जोड़ो, कितना आएगा, 21, ठीक है। कितना आएगा, 21, ठीक है। अब 21 में 12 घटाओगे तो कितना आएगा, इस पूरे का नाम का उत्तर, इसका फाइनल तुम्हारा हो जाएगा 9। कैसे सॉल्व किया, समझ में आई बात, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, ठीक है। मैंने पहले जोड़ा, 3 2 5 9 में 4 5 घटाया 4 आया, -4 +4 कट के 0 हो गया, कहानी खत्म। अब बचा 3 ब्रैकेट खोलोगे, प्लस बाहर जो सिंबल है वही लग जाएगा, तो 7 3 10 हुआ, प्लस ब्रैकेट खुलेगा 10 हो जाएगा, ठीक है 10। अब देखो 11 में अगर 12 घटाते तो -1 आता, 10 में 1 और घट जाएगा तो 9 उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट ऐसे नहीं, पहले घटाना नहीं, पहले जोड़ देना। 11 12, 11 में 10 जोड़ोगे 21 होगा, घटाओगे 9 आएगा, उत्तर 9 आएगा। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन 8 की ओर। इस टाइप का लास्ट सवाल है, 57 माइनस 28 माइनस 16 माइनस 7, 1 मिनट, ठीक है। सवाल थोड़ी सी लिखने में गलती हो जाती है दोस्त। 7 माइनस 5 माइनस 9, इतने पे बार है, ठीक है। अब देखो फिर वही बोर्ड मास का सवाल है, पहले वर्नाकुलम होगा, फिर फिर ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में सबसे छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये नियम है, यही नियम फॉलो हो रहा है हर एक सवाल में, जितने भी सिंप्लीफिकेशन सवाल लेंगे सारे में। आप देखो ध्यान से, इतना हुआ सबसे पहले। अभी देखो बताया ना कि माइनस, ध्यान रखना कि माइनस इन 15 का नहीं है, पूरे का है। 15 माइनस 9 वर्नाकुलम इस पूरे का है, तो इसमें 15 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा। 16 में से 1 घटाओगे 15 आएगा। 28 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 28 में 15 घटाओगे 13 आएगा। कैसे, देखो अगर ये 30 होता तो 15 घटाते 15 था, लेकिन 2 कम है 30 से, तो 2 इसमें और घटा देंगे, तो 15 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 13 आएगा। कितना आएगा, 13। जिसको घटाना नहीं है तो आराम से घटा लेना यार। 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब 57 में से पहले 3 घटाओ, 54, 10 घटाओगे 44, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 44। बात समझ में आ गई बात। हम लोग सवाल ऐसे हल करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन का जवाब ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बोर्ड मास का जो वर्नाकुलम, ब्रैकेट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जितने सवाल बनते हैं लगभग इस टाइप के मैंने सारे सवाल करवा दिए, ठीक है। लगभग आपके 8 सवाल में कंप्लीट हो गए। अब मैं इसी सिंप्लीफिकेशन का कुछ सवाल अलग तरीके का कराता हूँ, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होगा थोड़ा सा, हाँ, लेकिन बाकी आराम से कर जाओगे। तो चलो करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है आपका। पहले है आपका 240 गुणा 20
-20 गुणा 50 और बटे में है 30 गुणा 20। पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करिए। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले नंबर तो इसकी पहचान बताओ। इसकी पहचान क्या है, बोर्ड मास का सवाल है? नहीं, ये बोर्ड मास का सवाल नहीं है। इस सिंपल पता है, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलोगे, अंश, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर। जो ना जानते हो तो सिंपल जान लें, भिन्न। उससे हम अगला टॉपिक आपका बनेगा, इसको सॉल्व करने के बाद फ्रैक्शन क्या भी बनेगा, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक वही चलेंगे हम। तो अगर मैं सीधी बताऊँ तो ये सीधा का सीधा ये भिन्न का सवाल है, ऊपर का अलग, ऊपर का इस मतलब कि अगर इसमें क्या हो रहा है, सीधा सीधा इस साधारण भिन्नों की गुणा का सवाल है, गुणा का सवाल है। ऊपर गुणा हो रहा, कुछ माइनस हो रहे हैं बस, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर हल कर लेंगे और नीचे का नीचे हल कर लेंगे, सिंपल सा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको ये कितना होगा, 24 दूना 48, एक जीरो इसके नाम का, एक जीरो इसके नाम का, क्लियर। इसको करोगे 5 दूनी 10, एक जीरो इसके नाम का, एक जीरो इसके नाम का। देखो भाई 5 दूनी 10, एक जीरो, कहानी खत्म, ठीक है, हो गया ना। ये है आपका 4800, ये आपका है 1000। 4800 में 1000 घटाओ, 4800 है मतलब 4800 है, 4000 में 1000 घटाओगे 3000, यानी कुल मिला के 3800 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा, 3800, और नीचे गुणा कराओगे कितना होगा, 2 तिहाई 6 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो क्या करोगे, काट दोगे, बचेगा आपका 2 से काटना है तो काट दो, 2 से काटोगे 19 दूना 38, और 2 से काटोगे कितना आएगा 3, कितना आएगा 2 तिहाई 6 और 19 दूना 38, कहानी खत्म। अब इसको तुम उत्तर ये आपका यही हो जाएगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न बनाना चाहते हो तो ये होगा 5 तिहाई 15, 15 4 19 बटे 3। इसका उत्तर 5 सही 4/3 बन जाएगा। इसका राइट आंसर ये बनेगा। बात समझ गए। ऐसे सवाल जब भी आए गुणे, सिंपल आपका आप साधारण भिन्न का सवाल है, ऊपर का ऊपर हल कर लेंगे, नीचे का नीचे हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा, बस कैलकुलेशन है उसमें और कुछ नहीं है। अगला सवाल है 80 गुणे 5 -15 बटे 210 भागे 15 प्लस 17 है। कितना है, 15 प्लस 17। अब देखो इसको कैसे, सिंपल, ये आपका साधारण भिन्न का सवाल है, ऊपर को ऊपर हल कर देंगे, नीचे का नीचे हल कर देंगे। लेकिन अब देखो जैसे मैं इसमें ऊपर अगर देखें तो 2 आगे बार, पहले माइनस करेंगे पहले गुणा, तो अब इसके ऊपर अलग बोर्ड मास फॉलो होगा, नीचे अलग फॉलो होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 8 पंचे 40 यानी 80 पंचे कितना आएगा, इसके नाम का 400, माइनस कितना आएगा 15, क्लियर। अब पहले भाग करोगे, तो इसको भाग करोगे तो ये आपका आएगा कितना 14, कैसे 15 कितने 15 15 6 21 6 बचेगा, 15 चौका 60, 14 आएगा, और 14 प्लस, ठीक है, आएगा 17। अब देखो 400 है, 400 में 10 घटाओगे 390, 5 और घटा दोगे 385 बचेगा। कितना बचेगा 385, इसको जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 7 4 11 1 1 2 1 3, ठीक है। बात समझ गए, नहीं आई बात समझ में, आ गई होगी। देखो 7 4 11 1 हासिल है, 1 1 2 1 3। अब भाग करो, कितने पे जाएगा, मैं बात करूं तो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा, नहीं 5 पे नहीं, 5 पे कहाँ, ये आपका लगभग कर बात 31, इसको 30 पकड़ो, इसको 380 पकड़ो, लगभग 400। तो अगर बात करें 13 तिया 39, ठीक है, लगभग 13 बार जा सकता है ये, ठीक है। लेकिन 13 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 12 बार जाएगा। तो आपका ये जाएगा, देखो ऐसे मिश्रित कैसे बनाते हैं यहीं पर सिखा ही देते हैं आप लोग को, ठीक है। मैं भाग कर रहा हूँ 31 से, कितने भाग करूँगा 31 से। मैं कह रहा हूँ कि ये बजाएगा आपको पहले नंबर 12 बार, 12 के नहीं, 12 2 हासिल 1, 12 3 36, 36 1 37, घटाओगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, और 8 में 7 गया 1 आएगा, कितना बचेगा 13, ठीक है। तो इसका उत्तर बनेगा, अब छोटा हो गया तो इसका उत्तर बनेगा 12 सही 13 बटे 31, इसका राइट आंसर बनेगा ये आपका दा करके,
समझ गए? बात क्लियर हुई? बात समझ रहे? ऐसे इतनी कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है ये बात तो हम इसको चेक कर लेंगे भाग करके, ठीक है। तो 12 31 का गुणा कराओगे कितना आएगा? 372, 13 बच जाएगा, 13 ऊपर लिख देंगे, हर आपका वही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। चलो मैंने आपके 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा दिए, समझ गए? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, 20 जमा 30 गुणे 5 माइनस 15 बटे 255 भाग 15 प्लस 13, ठीक, 13 क्वेश्चन मार्क। ये भी वही है, सिंपल साधारण भिन्न का सवाल है। ऊपर अलग बोर्ड मास लगा के सॉल्व करेंगे, नीचे अलग सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले प्लस है, गुणा है, माइनस है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले गुणा होगा। तो 15 तिहाई मतलब कि 30 पंचे कितना होगा? 150, ठीक है। अब 150 में 20 जोड़ोगे कितना आएगा? इसमें जोड़ दोगे तो 170 आ जाएगा। 170 में 10 घटाओगे 160, 5 घटाओगे 155, तो ऊपर टोटल बचेगा आपका 155। कैसे सॉल्व किया समझा? पहले गुणा कराएं, 5 3 15 यानी 150 हो गया। 150 में 20 जोड़े 170 हुआ। अब 170 में से माइनस करेंगे तो कितना? 170 में से 170 में 10 घटाओ 60 आएगा, 5 घटाओगे और 55 आएगा, तो 155 ऊपर बचा, कहानी खत्म। चलो अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15 से भाग करो, पहले भाग करोगे, जोड़ोगे नहीं, पहले भाग करोगे बोर्ड मास के नियम अनुसार। पहले भाग करोगे 15 के नहीं 15 आएगा, 10 बचेगा 105, 15 सत्ते 105, यानी 255 15 का 17 से गुणा भाग करोगे तो 17 आएगा, ठीक है। अब 17 और 3, 17 में 3 जोड़ोगे 20, 10 30, कितना आया? 30, काम खत्म हो गया, कोई दिक्कत? लगभग आपका कितने पे जाएगा? 5 पे चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे तुम 5 पे जाएगा तो अगर 5 पे 5 बार जाएगा तो 5 3 15 150 हो जाएगा, 150 5 बार जाएगा तो 5 बच जाएगा, तब हो जाएगा 5 सही 5 बटे 5 बटे 30। तो इसको तुम काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 5 गने 5 5 छंग 30, तो 5 सही 1/6 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझे? वैसे भी 5 से कट रहा था, काटो, 5 3 15, 5 गने 5 5 छंग 30, भाग करोगे 6 पंचे 30, 1 बच जाएगा, 5 सही 1/6। बात वही आएगी, चाहे यहाँ काट दो चाहे यहाँ काट दो, यहाँ काटोगे तब भी ठीक पड़ेगा, यहाँ काट दोगे तब भी ठीक पड़ेगा, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आगे, मज़ा आ रहा होगा, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से सिखा देने। देखो इसमें स्पीड बढ़ गई तुम्हारी ना, तो इसलिए कहते हैं कि एक सवाल थोड़ा स्लो सिखाते हैं, इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझ जाओ आप, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये आपका है 14 + 24 भाग 6 ऑफ 2 14 माइनस 5 गुणे 2 क्या आएगा? सिंपल, वही, कुछ भी नहीं है। नॉर्मली केस में अगर हम देखें तो सिंपल और सिंपल कुछ नहीं करेंगे, साधारण ढंग से ऊपर हम लोग ऊपर बोर्ड मास लगेगा। देखो अब पहले भाग करोगे, पहले ऑफ, तो बोर्ड मास वर्नाकुलम था ही नहीं, वर्नाकुलम में आएगा नहीं, काट दो। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे। ऑफ है तो ऑफ मतलब गुणा होता है, पहले गुणा कराओ, 6 दूनी 12, अब भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 14 में 2 जोड़ोगे 16, कहानी खत्म। पहले गुणा कराओगे, 5 दूनी 10, 14 में से 10 घटाओगे 4, 4 चौक 16, इसका उत्तर 4 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस टाइप का लाट सवाल है। देखो इस टाइप यानी साधारण भिन्नों में भी ऊपर अलग हल पूरा बोर्ड मास लगता है, नीचे अलग बोर्ड मास लग सकता है, इसलिए मैंने हर एक टाइप के जितने सवाल बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं, हर एक टाइप का सवाल आपको इसमें मिक्सर करके समझा रहा हूँ, आप लोग सीख जाओ ताकि, ठीक है। भाग 25 गुणा 5/2 ऑफ 2 बटे
15 जमा 4 माइनस 8 गुणे 2। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्या आपको दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलो दिख रहा है। अब देखो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, सिंपल साधारण भिन्न का सवाल है। ऊपर हल करेंगे, नीचे हल करेंगे। आप नीचे पहले ऑफ लगाएंगे, पहले ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट आए, पहले ब्रैकेट करेंगे तो 3 2 5 आएगा, ऐसे लिख लिए 5। ऑफ करोगे, ऑफ मतलब गुणा होता है। अब देखो भाग में 2 है, गुणे में 2 है, तो 2 क्या करोगे, काट दोगे। पहले क्या करोगे, काट दोगे। अब देखो ध्यान से, एक कट गया, यहाँ पर सीधा और 5 बचा है, यहाँ 25 बचा है, यहाँ 5 बचा है। तो पहले भाग करोगे, पहले गुणा, पहले भाग करेंगे। तो 5 में से जब 25 से भाग करोगे, 5/25, ठीक है, 5/25 और एक गुणे में आपका है 5। ठीक, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 5 5 25 काट दोगे, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचेगा 1। देखो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, 1 बचा जा करके। ऐसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ भी पहले ब्रैकेट हल करोगे, 8 दूनी आपका कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। अब पहले जोड़ोगे, पहले घटाओगे, पहले जोड़ेंगे तो 15 में से 4 घटाओ 19 में 16 घटाओगे 3 आएगा। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा आपका 1/3। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, देखता हूँ क्या, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है। अब हम करते जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग, इसको मिटा देते हैं ताकि इसमें खिचड़ी न बने। और हमने आपको 13 तक के सवाल सारे करवा दिए, और ये सब बढ़िया बेस्ट सवाल हैं, मैंने सारे करवा दिए आपको। ठीक है, और इतना तो भाई आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, क्लासेस बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, प्रयास करते हैं कि जल्दी आपका हो जाए। ठीक है, देखो इस क्लास में मैं प्रयास करता हूँ कि लगभग 15 तक के या 16 तक के सवाल मैं करवा देता हूँ। जो सवाल बचेंगे अगली क्लास में कर लेंगे, कम की क्लास में थोड़ा सा ठीक रहेगा। देखो अब मैं देखता हूँ, ये अलग टाइप है, 14 नंबर सवाल। ठीक है, क्या है, 8/7 ऑफ, मैं इसको ले ही लेता हूँ, सीट तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये आपको हो गया ऑफ, ये सवाल है। देखो ये सवाल टाइप का कब को फंसा देता है मामला। ठीक है, इसमें सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड मास का सिर्फ ऑफ है। तो ऑफ का मतलब तुम्हें पता है ना कि सब में क्या होता है, गुणा, सब में गुणा होता है। तो अब सब गुणा हो गए तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर काट देते हैं। अब देखो तुम अगर ध्यान से देखो, 8 त्रिक 24 कट गया, कहानी खत्म हो गई नहीं बात। अब देखो ध्यान से, ये कितना हुआ, 7 त्रिक 21, इसको गुणा करवा दिए, 21 आया। अब 21 में हम कितने का गुणा करवाएं, 5 का करवाएंगे ना, तो 21 पंचे 105 होगा। 21 पंचे 105, एक जीरो लगा तो 0 लगा देंगे। ठीक, काटना कैसे है, 5 करने 5, 5 2 10 कट जाएगा। ठीक है, तो 21 पंचे 105, 0 लगा देंगे। अब बचा कितना आपका, सिर्फ और सिर्फ ये बचा 50, ये बचा है 5, तो 5 5 25, उत्तर आपका हो जाएगा 250 कंप्लीट। अब आपका आज का 15वां क्वेश्चन आ गया, हम बढ़ गए 15वें क्वेश्चन पे। 2/14 ऑफ 18/30 ऑफ 105, 100 मतलब कि 10/50। इसमें एक मिनट, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यार। ठीक है, थोड़ा सा सवाल ये है, 2/14 ऑफ 18/30, फिर आपका है 7/13 ऑफ में है 29/25। अब सवाल सही हुआ, राइट, 29/25 है। अब देखो ऑफ जहाँ जहाँ क्या लगाओगे, गुणा, और काट दोगे। 2 से काटो 15 को, पहले 30 को काटोगे तो 15 आएगा, कहानी ख़त्म। 7 को काटोगे 14, 2 आएगा, क्लियर हो गई। 2 को काटोगे 18, 9 आएगा, सारे कट गए। यहाँ बचा है 13 और यहाँ बचा है 15। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं 13 से काटूँ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक बार चेक करते हैं क्या कटता है। 13 दूनी 26, 3 बचेगा 32 आएगा, फिर 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 25 65 कट गया,
13 से कट गया 225 उत्तर कट गया। नीचे बचा है 15। अब 15 को 225 से काटोगे तो 15 का स्क्वायर होता ही है, 15 में 225 हो गया। तो बता 15, यहाँ बचा है 9, तो 15 9 9 गुणे 15 बराबर 15 9 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर ये हो गया आपका प्रॉपर कंप्लीट। आपको सो भी हो रहा पूरा। चलो दोस्तों, आज की क्लास में हमने 15 तक के क्वेश्चन पूरे बेसिक से एक एक चीज़ें सीखते हुए करे हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे क्योंकि अभी हमारे इस पेपर में 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि 25 तक सवाल करवाएंगे, लेकिन क्लासेस 40 मिनट की हो चुकी है, देखने में बोर हो जाओगे। ठीक है, मैं करवाने का अभी 20 मिनट लगेंगे, करवा देंगे, 1 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं करूँगा, कारण है कि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सीखो। पिछली क्लास थोड़ी सी हुई थी, आज थोड़ी बढ़ा के हुई। अगली क्लास, अब क्लास आपकी सीधा लगभग 50 मिनट 45 मिनट 1 घंटे की पूरी क्लासेस प्रॉपर होंगी। चलो, आज प्रयास करेंगे कि आप लोगों ने, मैंने पूरे लगभग 15 तक के क्वेश्चन करवा दिए। इस क्वेश्चन की सीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पर एक क्वेश्चन जा करके पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ठीक है, दोबारा 3-4 बार रगड़ दो देखे, ताकि इसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, बढ़िया से सीख जाओ। चलो, मिलेंगे अगली क्लास में यार। तब तक इसको देख लेना, जो पुराना इसकी पहले वाली क्लास नहीं देखे, क्लास नंबर 1। ठीक है, 1 2 जो नए आए हुए इस चैनल पे, तो पहले इसको मत देखिए, पहले आप 1 देख लीजिएगा, फिर 2 देखिएगा, तब आपको ये आपकी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। चलो, मस्त रहो, पढ़ते रहो यार, आगे बढ़ते रहो। और बाकी जो अच्छा लगे तो, जो कमी हो सो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। हो सकता है क्लास में शाम तक अपलोड कर दूं, टाइम मिल जाएगा तो अपलोड करके देखो। थोड़ा सा घर में क्या हुआ है, शादी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम डिस्टर्ब रहते हैं, काम रहता है मतलब इधर ज़्यादा, तो इसलिए क्लासेस चल रही हैं, चल लेंगी आपकी बीच। हो सकता है रेगुलर बेस में मिलती रहेंगी, लेकिन आपको चलती रहेंगी क्लासेस। चलो, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।